हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेज। आज हम लोग चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा की जो हम लोगों ने शुरुआत की थी उसमें नेक्स्ट टॉपिक्स है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स के प्रकार के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ज़रूर से ज़रूर कर लें, क्योंकि रोज़ नए नए वीडियोज़ इस चैनल पर आ रहे हैं, वो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कर ले और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो वेक्टर है वह है जीरो वेक्टर। क्या होता है जीरो वेक्टर के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो जीरो वेक्टर वह वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, जीरो होता है। जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी कहते हैं और डिनोट किया जाता है जीरो के ऊपर वेक्टर। और इसका अगर डायरेक्शन पूछे तो इनडिटरमिनेट होता है। क्या होता है? इनडिटरमिनेट जो होता है इसका डायरेक्शन होता है इनडिटरमिनेट, इसका डायरेक्शन होता है। अब नेक्स्ट वेक्टर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। उसके पहले मैं फिर से बता दूं कि जीरो वेक्टर को नल वेक्टर कहा जाता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और जिसको डिनोट जीरो के ऊपर वेक्टर चिन्ह के द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट वेक्टर कौन सा है उसको हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट वेक्टर जो है यूनिट वेक्टर है, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर इकाई सदिश जिसको हिंदी में कहते हैं। तो यूनिट वेक्टर वैसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। मैग्नीट्यूड कितना होता है? मैग्नीट्यूड जो होता है 1 होता है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो अगर कोई वेक्टर ए ऐसे है और इसके डायरेक्शन में कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है, ये वेक्टर ए है और इसके डायरेक्शन में अगर कोई यूनिट वेक्टर है तो ए के ऊपर कैप साइन लगाया जाता है। इसको ए कैप बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? हमेशा 1 होता है। मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। इसी को कहते हैं यूनिट वेक्टर। डिनोट किया जाता है किसी वेक्टर के कैप ऊपर लगे हो तो उसको यूनिट वेक्टर हम लोग कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो आई कैप होता है, आई कैप एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। आई कैप क्या है? ऐसे जो होता है 3D जो स्पेस होता है, इसमें एक्स जो है, इसमें आई कैप जो होता है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होता है और वाई एक्सिस में जे कैप होता है और जेड एक्सिस में जो होता है के कैप यूनिट वेक्टर होता है। यानी आई के डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आई कैप यूनिट वेक्टर, जे कैप जो होता है वाई के डायरेक्शन में होता है और के कैप जो होता है जेड के डायरेक्शन में होता है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स और इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चंस हम लोगों को बनाने होते हैं कि कोई वेक्टर दिया गया है ए, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। अब कहता है कि वेक्टर ए के एलोंग यूनिट वेक्टर निकालिए। तो ए कैप बराबर फॉर्मूला होता है वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का जो मॉडुलस मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना हम लोग सीख चुके हैं कि रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 16 प्लस 9 और इसको सॉल्व करने पर रूट अंडर 29 हो जाएगा। अब ए कैप निकालने के लिए हम फार्मूला का यूज करेंगे वेक्टर ए। तो वेक्टर ए एज इट इज लिखेंगे 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप और जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है तो रूट 29 हो गया। अब इसको स्प्लिट कर देंगे तो 2 बाई रूट 29 आई कैप, 4 बाई रूट 29 जे कैप, 3 बाई रूट 29 के कैप। इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये जो वेक्टर निकल कर आया है इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और डायरेक्शन क्या होगा?
तो वेक्टर ए की ओर इसका डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा, डायरेक्शन वेक्टर ए की ओर होगा और ए कैप जो यूनिट वेक्टर है ए की ओर ऐसे डिनोट करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट वेक्टर की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है इक्वल वेक्टर क्या होता है। अगर कोई वेक्टर ए और बी हो, ये कोई वेक्टर ए हो और बी हो, अब कोई कहे कि ये इक्वल वेक्टर है या नहीं, तो इसको जानने के लिए हमें 2 कंडीशंस को अप्लाई करने होते हैं। सबसे पहले इनका जो लेंथ है या जिसको मैग्नीट्यूड कहते हैं, मैग्नीट्यूड क्या होने चाहिए, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए और साथ ही साथ इनका डायरेक्शन एक ही ओर होना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2 वेक्टर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनका लेंथ सेम हो और सेम डायरेक्शन में हो, तभी जो है इक्वल वेक्टर्स कहे जाते हैं। अब नेक्स्ट वेक्टर कौन सा है उसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वेक्टर है कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने रिश्तेदारों तक अपने ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर करें ताकि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सके। चलिए अब कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर देखते हैं। आप सभी को मालूम है कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर क्या होती है। यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये जो है कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर है और ये जो होती है इनका डायरेक्शन सेम होता है। डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन सेम होता है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि कोलिनियर होने के लिए या पैरेलल होने के लिए एक कंडीशन है, उसको आप लोग रिमेंबर कर लेंगे कि कोई वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। अब कोलिनियर है या पैरेलल है, इसकी जानकारी के लिए एक कंडीशन होती है वेक्टर ए इज इक्वल्स टू के इंटू वेक्टर बी। ये आप कंडीशन को रिमेंबर कर लें। और मैं बता दूं कि ये जो के है कोई स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट जो है फॉर्मूली है, इसको आप लोग याद रखें, ये बहुत हेल्पफुल फॉर्मूला है। चलिए अब नेक्स्ट वेक्टर की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि नेक्स्ट वेक्टर कौन सा है। नेक्स्ट वेक्टर है लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर क्या होता है, तो वेरी इजी वेक्टर है। लाइक वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं जिसमें वेक्टर के डायरेक्शन क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो इसको लाइक वेक्टर कहते हैं। लाइक वेक्टर जिसमें वेक्टर के डायरेक्शन सेम होते हैं तो उसको लाइक वेक्टर कहा जाता है। ये सारे के सारे लाइक वेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं। अब नेक्स्ट जो वेक्टर हैं वो है अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर, दिस इज द वेरी इजी वेक्टर। अनलाइक वेक्टर जो होता है वह एक दूसरे के अपोजिट होता है। एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट जो वेक्टर होता है उसी को अनलाइक वेक्टर कहते हैं। ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसको अनलाइक वेक्टर कहा जाता है। अब नेक्स्ट वेक्टर कौन सा है, को इनिशियल वेक्टर। दिस इज द वेरी वेरी इजी वेक्टर। को इनिशियल मतलब होता है एक ही पॉइंट से शुरू होने वाली वेक्टर। तो ये आप चारों के चारों वेक्टर को देख पा रहे हैं, इस पॉइंट से इसकी शुरुआत हुई है, इस पॉइंट से इसकी शुरुआत हुई है, इसलिए इसको को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। जैसे यहाँ से कोई वेक्टर ए है, यहीं से कोई वेक्टर बी है, इधर कोई सी है, इधर कोई डी है, इधर कोई वेक्टर एफ है, जी है। यहाँ एक ही पॉइंट से जब कोई वेक्टर की शुरुआत होती है तो उसी को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। यहाँ से वेक्टर जो है ओरिजिनेट होती है, इसका इनिशियल पॉइंट सारे के सारे वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट पर है, इसीलिए इसको को इनिशियल पॉइंट या को इनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। अब नेक्स्ट वेक्टर है को टर्मिनस वेक्टर। क्या होता है, तो को टर्मिनस वेक्टर नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि टर्मिनेट करेगी एक ही पॉइंट पर। जब बहुत सारे वेक्टर्स टर्मिनेट करेगी तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, को टर्मिनस वेक्टर कहते हैं। जैसे यहाँ एक ही पॉइंट
पर कई सारे वेक्टर जो है टर्मिनेट हुए हैं, इसलिए ऐसे वेक्टर्स को कोटर्मिनस वेक्टर कहा जाता है। इसको आप लोग रिमेंबर रखेंगे। अब नेक्स्ट जो वेक्टर्स है वो देखते हैं। अगला वेक्टर है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर। अगर कोई वेक्टर ए ऐसे है, वेक्टर ए है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड का कोई वेक्टर है, तो इसको हम लोग वेक्टर ए का नेगेटिव कहेंगे। इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, उल्टा है, इसलिए इसको नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर कहा जाता है। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए इसको नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर कहा जाता है। हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेक्टर की समाप्ति हो जाती है। तो आपको यह वीडियो कैसे लगा आप कमेंट जरूर करें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपके पास जाते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।